गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग बात कर लेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का। ओके, तो यूनिट एंड डायमेंशन का ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा बच्चों, जहां पे हम केवल समझेंगे अभी यूनिट एंड डायमेंशन क्या चीजें होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैं दोनों को अलग अलग नहीं बताऊंगा, अभी मैं स्टार्ट से जो बहुत इंट्रोडक्शन होता है वो दोनों को एक ही साथ हम लोग समझेंगे कि यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट की बात करें। यूनिट क्या होता है, तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं यूनिट के बारे में कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बात करूं किसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी कौन सा, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मान लो, जैसे मैं बात करूं मास की, है ना, मास की, है ना, या फिर मैं बात करूं जो है मैं बात करूं टाइम की, या मैं बात करूं बच्चों या मैं बात करूं कि ये मास हो गया, ये टाइम हो गया, या फिर मैं किसी एक और भी स्टैंडर्ड यूनिट को मैं ले लूं। तो अगर मैं कहूंगा मास की बात करूंगा, तो बच्चों अगर हम लोग किसी दुकान पे जाएं, मिठाई की दुकान पे, और वहां पे हम जाके कहें कि मुझे 10 सेकेंड लड्डू दे दीजिए, तो शायद वो मेरे पे हंसेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो यहाँ पे जो बात कर रहा है मास की, अगर मास की बात कर रहा है तो उसकी जो यूनिट होगी वो किलोग्राम होगी बच्चों, या ग्राम होगी, है ना। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि मास की, और जो यूनिट ले रहा है वो किसके लिए ले रहा है, वो ले रहा है टाइम का। तो वो हंसेगा। या फिर आप घड़ी की दुकान में जाके आप कह दीजिए कि चाहे कोई घड़ी पहना तो उसे पूछे कि 20 किलोग्राम कितने बजे होता है, तो वो आप पे हंसने लगेगा कि इसको शायद यूनिट के बारे में बहुत पता नहीं है। तो किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे यूनिट क्या होता है, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उसका जो उसका जैसे मैं बात करूं कि मास है, तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। ओके, और अगर मैं बात करूं लेंथ की, ठीक है, लेंथ की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, या आप किलोमीटर में मेजर करते हो। ठीक है, डिस्टेंस जैसे हम लोग बातें करते हैं, तो आज अभी हम लोग इस पे थोड़ी बात करने वाले हैं, और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। लेकिन अगर जब कहीं तुम बातें बोलते हो बच्चों कि ये 20 किलोग्राम है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है यूनिट ऑफ, ये क्या होता है, यूनिट ऑफ मास बताता है। और ये बताता है कि ये यूनिट ऑफ मास में ये 10 टाइम्स जो है इंक्लूडेड है ना। ये इस यूनिट ऑफ मास का वो 10 टाइम्स जो क्या है, इंक्लूडेड है। तो आप ऐसा क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो बच्चों कि क्या बोल सकते हो कि ये जो 10 है, ये 10 ये क्या है, नंबर से इतने नंबर्स टाइम्स ये जो है ये किलोग्राम इसमें इन्वॉल्व है ना। और ये क्या हो गया, उस फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी कौन सा, जैसे मैं मास की बात कर रहा हूँ, तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम। ओके, उसी तरह अगर टाइम की बात करूं, मैं कहूं कि 5 सेकेंड, तो ये जो 5 जो है ये नंबर्स है, ये बताता है उतनी टाइम्स वो इन्वॉल्व है। और सेकेंड क्या है, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम है उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, तो ये बात अपने को समझ में आया कि स्टैंडर्ड यूनिट एंड यूनिट में क्या होता है एंड फिजिकल क्वांटिटी का इसके साथ क्या रिलेशन है। ओके बच्चों, तो ये बातें हम लोगों ने देखा, ये दो चीजें हम लोगों ने सीखा कि क्या होता है यूनिट और क्या होता है डायमेंशन। वे डायमेंशन तो हम लोग नहीं सीखे हैं, लेकिन ये यूनिट में हम लोगों ने समझा कि ये जो 10 है, ये 10 बता रहा है कितने नंबर ऑफ टाइम्स, ये 10 क्या बता रहा है बच्चों, कितने नंबर ऑफ टाइम्स क्या है बच्चों, ये स्टैंडर्ड यूनिट जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट इसमें क्या है बच्चों, इन्वॉल्व है, मतलब इसमें शामिल है। ओके, और 10 क्या बताता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, ये यूनिट है ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, तो मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, ये मास टाइम लेंथ ये सभी हमारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। इसको मैं फिजिकल क्वांटिटीज बोल देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटीज को मैं बोलूंगा जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन ये इतनी बातें आपको जानना है। और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एनी, डायमेंशन को हम क्या कहें, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के। ओके, कि डायमेंशन हमको रिप्रेजेंट करना हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो क्या करते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है बच्चों, स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है उस यूनिट के पावर पे बेस करके जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पावर, स्टैंडर्ड यूनिट के पावर पे रख के हम लोग क्या करते हैं,
रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पावर, जैसे मैं बात करूं किसी फिजिकल क्वांटिटी से मास की बात करता हूं। ओके, तो मास को हम लोग क्या दिखाते हैं, ये एम से दिखाते हैं। ओके, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एल दिखाते हैं। इससे पावर 1 है, लेंथ में पावर कितना है बच्चों, ये 1 है। ओके, और अगर मैं टाइम यानी सेकंड की बात करूं, तो टाइम को हम लोग दिखाते हैं किससे बच्चों, टी से, पे पावर 1। तो एक बात अपने को समझ में आया कि हमारा यूनिट क्या आता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। जैसे मैं कहता हूं कि मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, केजी से। टाइम को किसे रिप्रेजेंट करूंगा, सेकंड से। लेंथ को किसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, मीटर से। तो ये इस फिजिकल क्वांटिटी के कितने हो गए, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गए, ये फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो गया बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। ओके, और ये क्या बता रहा है, यहाँ पे जो 10 नंबर है, ये बता रहा है कि इस फिजिकल क्वांटिटी में स्टैंडर्ड यूनिट कितने टाइम्स शामिल है, कितना टाइम्स है। ओके, तो ये 10 टाइम्स है, ये नंबर्स बताता है, और ये स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड यूनिट बताता है। जबकि हम डायमेंशन की बात करें, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए, डायमेंशन लिखने के लिए उसके स्टैंडर्ड यूनिट के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, मास किलोग्राम था, और उसको दिखाते हैं किससे, एम से, पे पावर 1। लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, और उसको हम दिखाते हैं इसमें डायमेंशनल फार्मूला में एल, और एल पावर 1, और टाइम को हम टी से दिखाते हैं इसमें पावर 1। ओके, तो ऐसे होता है बच्चों। तो ये बातें हम लोगों को समझना कि यूनिट क्या है एंड डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग समझे। अच्छा, एक चीज और, अभी डायमेंशन में और भी बातें करने वाले हैं। ठीक है, डायमेंशन में और भी बातें करेंगे, इतनी बातें हैं अभी इसकी डायमेंशन और यूनिट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जरा इसको अभी नोट करिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ी सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये बात हम लोग समझ में आए। ठीक है, तो अब एक चीज और देखो क्या है बच्चों, अगर हम लोग बात करें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो, ये फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और इसको मैं अगर Q से रिप्रेजेंट करूं, Q से, तो मैं लिख सकता हूं Q इक्वल टू N इंटू यू। N क्या है बच्चों, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ओके, और U क्या हमारा, वो स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो ये हम आगे अभी यूज करने वाले हैं, इन सभी चीजों को अभी हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, अब इसके डायमेंशन की बात, तो डायमेंशन में क्या हम लिखेंगे, जैसे मैं बात करूं बच्चों वेलोसिटी की, चाहे हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, जैसे मैं कहूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा m पे पावर 0, l t पे पावर -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का। हमने क्या किया, इसके जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी उसके स्टैंडर्ड यूनिट के पावर पे हमने इसको रिप्रेजेंट करा है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंट करना है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चों, उसके पावर पे वैल्यू को रख के हम रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसके स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन द यूनिट। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे, यूनिट ये हो गया और डायमेंशन ये हो गया। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और फिजिकल क्वांटिटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ओके, तो इतनी सी बात थी यहाँ पे। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं बच्चों थोड़ा सा कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी वो होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करता है, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जो लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, तो हम कह देंगे ऐसी वो सभी क्वांटिटी जो, हाँ, जो जिसको हम यूज करते हैं डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें, फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे,
कि वो सारी क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, और ये कितने तरह का होता है बच्चों, ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक होता है बच्चों यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एंड दूसरा क्या है, दूसरा है बच्चों डिराइव्ड फिजिकल, डिराइव्ड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो एक तो हो गया तो फंडामेंटल है, और दूसरा क्या है जो डिराइव किया जा रहा है। अब हम लोग बात करें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब कह सकते हो कि ये जो होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे बच्चों अगर मुझे बात करना हो मास का, तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट हो जाएगी बच्चों किलोग्राम। ओके, मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें दूसरा हम लोग बात करें लेंथ की, तो लेंथ की जो यूनिट हो जाएगी वो बच्चों एल हो जाएगी, है ना। इसको हम किलोग्राम लिख लो बच्चों, इसको लिख देते हैं किलोग्राम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। ठीक है, यहाँ पे लेंथ इसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है, मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी अगर हम लोग बात करें बच्चों सेकंड, मतलब टाइम की, तो टाइम का जो यूनिट होता है बच्चों क्या होता है, टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग किसे दिखाते हैं, एस से। ओके, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और सेकेंड को हम कैसे दिखाते हैं, एस से। तो ये सभी जो हम बात कर रहे हैं सारे हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। चौथे नंबर पे अगर हम लोग बात कर लें किसका, अगर हम लोग बच्चों बात करें, अच्छा ये तीन तो आपको याद रहता है क्योंकि हम लोग इसमें एमकेएस की भी बातें करने वाले हैं आगे। ठीक है, एमकेएस मतलब क्या, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये दो चीजें तो आपको याद रहती है, लेकिन उसके आगे की चीजें आपको शायद याद नहीं रहती है। जैसे अगर हम लोग करंट की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, है ना, करंट की बात करें या टेम्परेचर की बात करें या इंटेंसिटी की बात करें, लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, तो इन सब के भी बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं चौथे नंबर पे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसमें करते हैं, केल्विन में करते हैं, इसको किसे दिखाते हैं, के से। और अगर मैं पांचवें नंबर पे बात करूं बच्चों, तो मैं बात करूंगा क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, करंट की बात करूं तो करंट को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं एम्पियर, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम लोग ए से। ठीक है, और छठे नंबर पे जो बच्चा आएगा, मैं इसको इधर ही लिख लूं क्या, चलो छठे नंबर पे लिख लूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर ले बच्चों, सब्सटेंस की बात कर ले, तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो मोल होता है, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। और सातवें नंबर पे अगर बच्चों हम लोग बात करें, सातवें नंबर पे, तो सातवें नंबर हम किसके लिए बोल सकते हैं, सातवें नंबर अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो मैं बोल सकता हूँ इसके लिए, सातवें नंबर में बोल सकता हूँ क्या, लुमिनस इंटेंसिटी की बात करूं, लुमिनस इंटेंसिटी की बात करूं, इंटेंसिटी की बात अगर मैं करूं बच्चों, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला से, और इसको दिखाते हैं हम लोग CD से। तो ये वैल्यू जो है, ये सातों जो है, ये हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैंने कहा, क्या क्या कहा बच्चों, मैंने कहा मास, इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ इसको मीटर में मेजर करते हैं, सेकंड टाइम को सेकंड में करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं, करंट को एम्पियर में करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, और इसको दिखाते हैं MOL से। लुमिनस इंटेंसिटी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, इसको कैंडेला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं CD से। ओके, और उसी तरह से हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, तो देखो बच्चों, जैसे अगर मैं बात कहूं किसकी बात कर लिया जाए, जैसे मैं बात कहूं क्या, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखते हो, वेलोसिटी इसका जो लिखते हो बच्चों क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो अब ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड है भाई, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है और टाइम पे डिपेंड है। मतलब यहाँ पे लेंथ और टाइम, सेकंड पे टाइम पे डिपेंड है बच्चों।
तो ये क्या हुआ, इसकी जो यूनिट आ गई ये इनसे निकल के आएगी, और ये यूनिट क्या था, ये हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो मतलब जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होता है, डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पे। ओके, तो इस तरह की जो हमारी क्वांटिटी होती है इसको हम बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग क्या मेजर करेंगे, मीटर, और इसको किसमें, सेकंड में। तो अब वेलोसिटी हमारी जो आई उसकी यूनिट क्या आई, मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। तो ये मीटर और सेकंड ये दोनों हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। चलो, तो अब अगर हम लोग बात करें भाई, ये लेंथ और टाइम दोनों हमारे फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी, और इसका क्या होगा, सेकंड होगा। तो एक्सेलरेशन इसका क्या लिखूंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करना हो अगर बच्चों, तो आप देख रहे हो क्या लिख रहे हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहे हो। और मीटर क्या है, मीटर और टाइम, मीटर किसका भाई, लेंथ का यूनिट है, और सेकंड स्क्वायर इसका है, टाइम का है, और ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी, चाहे इनसे निकल के आ रहा है एक्सेलरेशन का जो यूनिट है। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का कितना आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये यूनिट हो गया। वेलोसिटी का क्या हो गया बच्चों, मीटर पर सेकंड हो गया। हम लोग डिस्टेंस को किसे मेजर करते हैं, जरा ध्यान रख ले बच्चों, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, और डिस्प्लेसमेंट को भी किसे मेजर करते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मीटर में। तो ये होता है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये होता है हमारा बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये बातें आपको लिख लेना है। जैसे अब अगर आप यूनिट की बात, डेंसिटी की बात है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी कैसा हुआ भाई, ये भी हमारा क्या हुआ, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो ये इस तरीके से आप चीजें नोट कर लीजिए, और इस तरीके से चीजें आपको आना चाहिए। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, अगर ये हो गया हो तो बच्चों इसको मैं हटा दूं, ठीक है, इसको मैं हटा दूं। ओके, अब एक बात और हम लोग करेंगे बच्चों, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग एक और बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, इसको जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में क्या आता है, देखो बच्चों, सप्ली सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में क्या बच्चों, दो आते हैं, कौन कौन सा, एंगल, प्लेन एंगल, एंड दूसरा हमारा बच्चों सॉलिड एंगल। ओके, तो अब प्लेन एंगल क्या होता है भाई, इसको किसे मेजर करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं बच्चों रेडियन में मेजर करते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें ये प्लेन एक्स है, एक्स ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, इसको मेजर करते हैं हम लोग रेडियन में। और सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, जैसे कोन आप देखे होंगे, कोन, तो कोन का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये एंगल जो बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको हम लोग मेजर करते हैं बच्चों स्टे रेडियन में, और इसको ऐसा हम लोग दिखाते हैं, इसका जो यूनिट होता है स्टे रेडियन। ओके, ठीक है, तो ये बातें आपको जानना चाहिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ओके, तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एंगल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एंगल की वैल्यू, प्लेन एंगल की वैल्यू क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस होता है क्या, मैं इधर लिख लेता हूँ, एंगल इक्वल टू, बच्चों लिख लो इसको, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो अगर थीटा इक्वल टू बात करूं तो मैं लिखूंगा आर्क बाई रेडियस आर, ठीक है, ये प्लेन एंगल की वैल्यू। चलिए, ठीक है, उसको हम लोग किसे मेजर करते हैं, रेडियन में। चलो बच्चों, अगर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े, और चलो, और इसको हम लोग अगर सॉलिड एंगल का यूनिट हम लोगों ने देख लिया था क्या होता है स्टेट रेडियन, उस पर और भी हम बातें करेंगे, ठीक है, सॉलिड एंगल पे और भी बातें हम लोग करेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए, ये हमारा सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, इसको मेजर करते हैं क्या, स्टे रेडियन में। चलिए, ओके, तो आगे बढ़े आप। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए,
चलिए, तो बच्चों हम लोग यूनिट की फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है हमारा। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग जान लिए, डिराइव यूनिट्स हम लोग जान लिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जरा बात करें कि जो सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, यूनिट्स का जो सिस्टम होता है वो कितने तरीका होता है, बेसिक बेसिक बातें अपने को पता रहना चाहिए बच्चों। तो हम लोग सिस्टम की जरा बात कर लें। तो अगर हम लोग बात करें सिस्टम की, तो इसको हम लोग बच्चों यूनिट ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। यूनिट्स ऑफ सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों ये 3 तरह का सिस्टम है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं। पहला एमकेएस सिस्टम, ओके, दिख रहा होगा बच्चों ये एमकेएस सिस्टम, ओके। दूसरा हमारा है वो है बच्चों सीजीएस सिस्टम, और तीसरा जो है बच्चों वो है एफपीएस सिस्टम। ये 3 सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम क्या होता है बच्चों? एमकेएस सिस्टम होता है, देखो जरा एमकेएस सिस्टम क्या होता है। एमकेएस सिस्टम में बच्चों इसका क्या मतलब होता है? एम बोले तो मीटर, के बोले तो बच्चों किलोग्राम, एंड एस बोले तो सेकेंड, है ना, ये एस बोले तो सेकेंड। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, सीजीएस क्या है, सीजीएस बोले तो सी बोले तो सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर। जी बोले तो क्या, ग्राम, एंड एस बोले तो कितना, सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, एफ बोले तो फुट, पी बोले तो पाउंड्स, है ना, और एस बोले तो कितना, सेकेंड। तो ये अपना जो है सिस्टम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, और इसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। ठीक है, चलिए अब एक बात और समझते हैं, मीटर में हम किसको मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे जो लेंथ था बच्चों, वो लेंथ को हम लोग किससे मेजर कर रहे थे, मीटर में। यहाँ पे जो मास है बच्चों, मास उसको मेजर कर रहे हैं हम लोग किलोग्राम में। यहाँ जो बच्चों टाइम है उसको मेजर कर रहे हैं हम लोग कितने, सेकंड में। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेंटीमीटर बोले तो क्या है, लेंथ किसे मेजर कर रहे हैं बच्चों, सेंटीमीटर में। इस सिस्टम में किसे मेजर कर रहे हैं, हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं किसे बच्चों, लेंथ को मेजर कर रहे हैं फुट में। यहाँ पे हम ग्राम को मेजर कर रहे हैं, मतलब मास को मेजर कर रहे हैं किसमें, ग्राम में। यहाँ पे मास को किसे मेजर कर रहे थे, किलोग्राम में। और यहाँ पे सेकेंड बोले तो टाइम को मेजर कर रहे हैं कितने, सेकेंड में। और अगर बात करो बच्चों यहाँ पे भी पाउंड्स, तो पाउंड्स क्या भाई, मास को हम लोग मेजर कर रहे हैं किसमें, पाउंड्स में। और यहाँ पे हम लोग टाइम को किसे मेजर कर रहे हैं बच्चों, सेकेंड में। तो ये हमारे इतने सिस्टम है, इनको हमको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको नोट कर लें बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ लें, है ना। और एक और यूनिट सिस्टम है, उसको भी हम लोग अभी लिखेंगे, उसको भी हम लोग करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। आप लिख लो एक और सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, नेशनल सिस्टम, या इसी को बच्चों हम लोग प्यार से क्या बोल लेते हैं, एसआई सिस्टम बोल लेते हैं। और एसआई सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम होता है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम या हम इसको एसआई सिस्टम बोलते हैं, वही हमारा क्या होता है, एमकेएस सिस्टम होता है बच्चों। तो ये इतनी बातें आप अभी फिलहाल नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग, नोट कर लो बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, और हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो जान ही गए थे। अब हम लोग जरा बात करते हैं यूनिट्स की, है ना, कि यूनिट्स क्या है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज की हम लोग बात करेंगे। यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज की हम लोग बात करेंगे। इसको मैं अब हटा देता हूँ बच्चों, अगर नोट हो गया हो तो। यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज की हम लोग बात करेंगे। देखते हैं जरा क्या है यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी की। ओके, चलिए क्वांटिटीज की हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, ओके। तो देखिए यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करें भाई वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की क्या होगा यूनिट, जरा देख लेते हैं। इसका होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है, तो हम लोग इसको किसके मेजर कर लेंगे, तो इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करेंगे मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या होगी,
मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऐसे मीटर सेकेंड पावर -1। ठीक है, पहला चीज। दूसरा अगर हम लोग बात करें बच्चों स्पीड की, तो स्पीड के लिए भी हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड के लिए भी क्या होते हैं, लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके, टाइम टेकन, और इसको भी हम लोग क्या मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम टेकन को सेकेंड में। इसको हम लोग क्या लिख लें, मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पे बच्चों एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी लिख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ओके, तो यही तो होता है बच्चों टाइम टेकन। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, चेंज इन वेलोसिटी को, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड, और नीचे कितना है सेकेंड, तो यूनिट कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा, यहाँ नीचे मैं लिख लेता हूँ या फिर आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों, नीचे में लिख लेता हूँ मीटर सेकेंड पावर -2। ओके, या हम ये लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड पावर -2। ओके बच्चों, अब अगर हम लोग बात करें तीसरे से चौथे नंबर के, तो हम लोग बात करेंगे फोर्स की, और फोर्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, वो होती है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और मास को हम लोग किसे मेजर करते हैं बच्चों, वो किलोग्राम में, एंड एक्सेलरेशन को क्या मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसको हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन, इसको बोलते हैं 1 न्यूटन। तो अब फोर्स की जो यूनिट हुई वो क्या हुई, या तो न्यूटन हुई, जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इधर मैं लिख देता हूँ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 न्यूटन। तो ये बातें भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात करें फोर्स के बाद पांचवें नंबर पे वर्क की, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े होगे आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स को हम लोग किसे मेजर करते हैं बच्चों, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो क्या आ गया, न्यूटन मीटर आ गया। और न्यूटन मीटर का हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फोर्स को हम लोग किसे मेजर कर लिए, न्यूटन में, और इसको किसे मेजर कर लिए बच्चों, मीटर में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल, 1 जूल, इसको हम लोग बोलते हैं 1 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, न्यूटन मीटर हो गया। या फिर और भी क्या बोल सकते हैं इसको, और भी क्या लिख सकते हो, फोर्स के लिखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू कितना, मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, 1 जूल बोल रहे हैं। ओके, तो आप याद रखना कि वर्क का जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर होगा, या 1 जूल होगा, या तो जूल होगा, है ना, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ फिर लिख लो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये वर्क हो गया। अब इसी सरल तरीके से बच्चों पावर की अगर हम लोग बात करें, तो मैं हटा दूं क्या इधर से, ओके। पावर की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, पावर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे छठे नंबर पे पावर की अगर हम बात करें, तो पावर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, वर्क डन बाई बच्चों क्या लिखते हैं, टाइम बाई टाइम टेकन। ओके, वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि वर्क डन को किसे मेजर करते थे, बताओ बच्चों, जूल में, जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं बच्चों। तो ये पावर की यूनिट कितनी आ गई, जूल पर सेकेंड बोलो या वाट बोलो। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये 6 जो हमारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज थे उनका ये यूनिट आ रहा था। ठीक है, तो ये पावर का आ गया जूल पर सेकेंड या वाट, वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है ना। तो ये बातें अपने को समझ में आई, तो इसको नोट करें, और आगे और भी हम लोग ढेर सारे यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको कर लो, तो और भी हम लोग कर लेंगे, जो कई सारी चीज़ें तुम्हें
आगे ज़रूरत पड़ेंगी जब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। चलिए अब अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, एनर्जी की, तो एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, चलिए पावर हो गया। अब एनर्जी की बात कर लें, है ना, ओके, पावर और उसके बाद एनर्जी, मोमेंटम, इन सब की बातें करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों। और अब हम लोग बात कर लें इसके बाद से एनर्जी की। तो एनर्जी का क्या होगा भाई, एनर्जी का जरा देख लेते हैं। एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, एनर्जी की बात करें बच्चों, तो उसमें या तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें या तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ mv² लिखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए। m को हम लोग क्या बोलेंगे, किलोग्राम, और इसको क्या, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड में पावर -2। और इसको अभी भी हम लोगों ने क्या लिखा था बच्चों, इसको लिखा था जूल। तो अब बोल सकता हूँ मैं कि एनर्जी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, जूल, और इसको हम लोग दिखाएंगे किससे, जे से। ओके, तो इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। और ये 7वें नंबर पे था। 8वें नंबर पे अगर हम बात करें बच्चों मोमेंटम की, ये सारी यूनिट आप पढ़ चुके हैं। मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, जरा कोई मुझे बताएगा। P इक्वल टू, इसको हम लोग P से दिखाते हैं, P इक्वल टू क्या होता था, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और इसको हम लोगों ने किससे मेजर किया है, किलोग्राम में, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। ओके, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड में पावर -1। तो ये मोमेंटम को हम लोग मेजर करा, मोमेंटम को हम लोगों ने मेजर करा बच्चों। तो मोमेंटम का जो यूनिट आया वो क्या आया, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकंड बच्चों, क्योंकि सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो ये बातें हम लोगों ने जाना 8वें नंबर तक, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कम से कम 10-15 तो हम लोग जान ही लें, है ना, 10-15 तो हम लोग जान ही लें बच्चों। चलिए हटा देते हैं इसको, बाकी अपने पास जो भी बुक होगा बच्चों उससे आप एक बार सर्च करके सारे यूनिट्स लिख लेना। अब हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखो एफ जी इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। और हम मुझे जी की यूनिट निकालनी है, तो जी इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, एफ जी इंटू आर स्क्वायर बाई क्या, m1 m2। ओके, तो एफ को हम किसे मेजर करते हैं बच्चों, किलोग्राम में। ओके, आर है उसको किसे मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में। ओके, ये m1 m2 के यहाँ है मासेस हैं बच्चों, ये मास होते हैं, मास होता है, ठीक है। तो मास, इसको हम किसे मेजर करेंगे, किलोग्राम में, इसको मेजर करेंगे किलोग्राम में। तो कैपिटल जी की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल जी का जो वैल्यू नहीं, यूनिट क्या लिखूंगा बच्चों, तो लिखूंगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई, ओके सॉरी बच्चों, किलोग्राम नहीं, ये तो क्या है, फोर्स है ना बच्चों, तो ये न्यूटन हो गया ना इसका, तो ये आ गया न्यूटन। ओके, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ओके, तो आप बोल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी पावर -2, ये कैपिटल जी की यूनिट आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पे पावर -2। ओके, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिख सकते हो आप। हाँ, ये इसकी यूनिट आ गई बच्चों, इसको आगे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो, तो अगर ये हो गया हो तो अब हम लोग थोड़ी आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, है ना। ये हमारा हो गया, तो अब अच्छा एंगल की बात करते हैं हम लोग, प्लेन एंगल को, तो उसको तुम लोगों ने देखा ही था। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, उसकी बात अब हम लोग कर लें, एंगुलर वेलोसिटी की बात हम कर लें जरा, ठीक है। तो बच्चों इतना हो गया, अब हम लोग बातें करें एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंड बच्चों प्लेन एंगल की, ये सब बातें हम लोग जरा करें। तो देखते हैं क्या है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अभी हम डिराइव क्वांटिटीज की बात करेंगे बच्चों। देखो अब क्या बोला मैंने, ये बातें हो गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मैं बोल रहा हूँ कि
क्या कि ये तो होगी बातें। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ बच्चों कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है भाई, एंगल की यूनिट क्या होता है, वो होता है रेडियन, है ना। और रेडियन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ से मैंने कोई एंगल लिया थीटा, ओके, तो ये हमारा प्लेन एंगल बोल देंगे। और जब हम बात करेंगे एंगुलर पे या सर्कुलर पाथ पे, तो बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं, देखो अगर कोई पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे, आफ्टर टाइम t इक्वल टू t पे अगर ये यहाँ पे गई, तो ये बच्चों जो एंगल बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जिस वेलोसिटी से गई है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम दिखाते हैं ओमेगा से। तो अब मैं क्या लिख लूँ बच्चों, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लूँ, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोगों ने दिखाया था किससे, ओमेगा से, और ओमेगा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो क्या होता है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम टेकन हो जाएगा, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा बाई कितना, टी, है ना, थीटा बाई टी, हम लिख सकते हैं क्या, थीटा बाई टी। और थीटा को हम लोग किसे मेजर करते हैं बच्चों, रेडियन में, और टी को हम मेजर करते हैं सेकेंड में, तो हम बोलेंगे रेडियन पर सेकेंड, रेडियन सेकेंड इनवर्स, ओके। उसी तरह से बच्चों अगर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लें कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें बच्चों हम लोग, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बाय रेड टाइम, तो हम लोग बोलेंगे ओमेगा बाई टी, है कि नहीं, यही तो बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को बाई एंगुलर वेलोसिटी बाई टी, है ना। तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड तो है ही है, नीचे सेकेंड आ गया, तो क्या यूनिट आ जाएगा बच्चों, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन का, ये एंगुलर वेलोसिटी का, ये प्लेन एंगल का जिसको मैंने थीटा बोला। तो इतनी बातें आपको आनी चाहिए। आगे और भी कुछ क्वेश्चन जो अक्सर IIT जेईई मेंस में या नीट में क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। उस फार्मूले को अभी याद नहीं आएगा आपको, जब पूरे सेकेंड ईयर पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत समझेंगे, लेकिन उसकी यूनिट हम लोग अभी पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कैपिटल G का वैल्यू निकाला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, उसी तरीके से बच्चों हम लोग और भी फार्मूले कर ले रहे हैं, तो उसको हम अभी याद कर लेंगे फिलहाल, लेकिन जब जैसे जैसे कोर्सेज आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि वो फार्मूला कहाँ से आया, ओके। तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ओके, नोट करो बच्चों और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग बात करें बच्चों कि सरफेस टेंशन का कितना होता है, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चों में। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो अब देखो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है, हम F इक्वल टू होता है बच्चों 6 पाई आर वी, ठीक है, 6 पाई नीटा आर वी होता है, 6 पाई नीटा आर वी, ओके। और नीटा क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, तो नीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, F बाई कितना 6 पाई आर वी, ओके। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाई कितना, फोर्स की यूनिट लिख लें, क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है ना, न्यूटन होता है। एंड नीचे आर को हम लोग किसे मेजर करेंगे, मीटर में, और वेलोसिटी को किसे मेजर करेंगे हम लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा न्यूटन और कितना सेकेंड स्क्वायर, एंड कितना ये ऊपर चला गया मीटर पावर -2। तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं जिसको नोट कर लेना है आपको, और यही हम लोग आज ख़त्म कर लेते हैं क्लास। तो यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड होता है ना बच्चों, मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी का, तो कितना हो जाएगा, ऊपर कितना गया सेकेंड,
तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 2-3 और भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें बच्चों प्रेशर की, तो प्रेशर इक्वल टू क्या लिखते हो, फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं हम लोग, ओके। अब फोर्स को हम लोग किसे मेजर करते हैं, न्यूटन में, और मीटर को कितना, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो प्रेशर का आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें, तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है वैसे तो, लेकिन अगर हम लोग बात करें 1 टाइम पीरियड के में, तो एफ इक्वल टू होता है बच्चों 1/t, है ना। तो टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, है कि नहीं। टाइम को कितने, टाइम पीरियड को किसमें मेजर करते हैं बच्चों, सेकंड में। तो एफ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा इसको तुम सोचो फिर हमको बताओ, ठीक है। इसको लास्ट हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग प्रेशर को जान गए, अब हम किसके बारे में बात करें, अब हम बात कर ले रहे हैं बच्चों टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है, इसको हम लोग टाउ से दिखाते हैं, क्या होता है, फोर्स और उनके बीच का जो है लेंथ मीटर में, है ना। तो कितना हो गया, न्यूटन मीटर, ये टॉर्क की आ गई न्यूटन मीटर। और क्या बचा, और हमको और भी क्या, टॉर्क का हो गया, प्रेशर का निकाल लिया हम लोगों ने, है ना। और क्या बच गया बच्चों, ऐसे बहुत सारे हैं, कम से कम 100-150 तो तुम याद कर ही लो अभी फिलहाल, है ना। तो जैसे और कौन सा बचा, जैसे हम लोग मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ये सब पढ़ेंगे अभी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी हम देख लेते हैं। चलो मोमेंट आगे पढ़ेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। इनर्शिया की क्या होती है, इसको हम लोग आई से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू होती है mr²। मास होता है, ये लेंथ होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मेजर करेंगे केजी में, और ये मीटर स्क्वायर। तो आई का यूनिट कितना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये सारी चीज़ आपको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको अगर हम सेकंड की बात करें 1/सेकंड लिख लें, है ना, तो हम लोग बोलते सकते हैं क्या, सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, या इसकी यूनिट क्या बोल रहे हैं हम लोग, हर्ट्ज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, जो भी चीज़ हम लोगों ने बताया अभी, ये सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नोट करिए, नोट कर लीजिए। ऐसे बहुत हैं जिनको आपको ऐसे याद कर लेना चाहिए, है ना। वेवलेंथ को लैम्डा है, तो उसका मीटर में हम लोग मीटर से दिखाएंगे, प्रेशर है, ठीक है। तो सब ये आपको याद कर लेंगे, धीरे धीरे चीज़ें याद होंगी बच्चों, घबराने वाली कोई बात इसमें नहीं है, ओके। चलो अब मैं अभी इसको हटा देता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, और यूनिट का कन्वर्जन जरा देख लें क्या, ओके। चलिए ये इतनी चीजें थी। हेलो बच्चों, तो अगर ये हो गया हो तो अब हम लोग बात करेंगे यूनिट के कन्वर्जन का, ओके। कि यूनिट का कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन जरा हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। यूनिट कन्वर्जन क्या होता है भाई, अगर हम लोग बात करें कि किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, या फिर हम बात करें न्यूटन को डाइन में बदलना हो, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, ओके। तो देखते हैं जरा यूनिट कन्वर्जन को जरा समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो जैसे मैं बात करता हूँ, मुझे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों। इसको मैं बोलूंगा किलो, है ना, किलो, हेक्टो, डेका, है ना, और ये अपना डेसी, डेसी, सेंटी एंड मिली, ओके। चलिए तो अब देखो इसकी वैल्यू कैसे रखते हैं हम लोग, यहाँ पे 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, और यहाँ पे क्या है बच्चों 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कल्लू हलवाई डर गया खंबे के पीछे डीसीएम को देख, ऐसे याद कर लेते हैं, याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको, तो याद करना चाहो तो आप कर सकते हो ऐसे, जो वैल्यू होती है बच्चों उसको हम लोग ऐसे रखते हैं, ओके। चलो तो अब देखो बच्चों, ये इस यहाँ पे अगर मुझे मीटर लेना है तो मीटर रख दूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर की बात करूंगा तो 1 किलोमीटर, और इसका बेस वैल्यू, इसके ऊपर जो वैल्यू उसको रख देते हैं 10⁻³ कितना 3 मीटर, है ना। तो अपने को पता चलेगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है,
ठीक। या फिर मुझे निकालना कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो मैं लिख दूंगा क्या कि 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना 10 टू पावर 2 मीटर। ओके। या फिर मुझे डेका की बात करना हो तो मैं लिखूंगा 1 डेकामीटर। डेकामीटर में कितना मीटर होता है भाई, 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है। ओके, 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है, तो डेका के ऊपर कितना है 10 टू पावर 1 है, तो 10 टू पावर 1 मीटर लग दिया मैंने। उसी तरह अगर मुझे 1 डेसीमीटर में निकालना हो या सेंटी में निकालना, 1 सेंटीमीटर तो 10 टू पावर -2 मीटर। ओके, इसकी बेस वैल्यू कितनी है 10 टू पावर -2 है। अगर आपसे पूछे कि 1 मिलीमीटर में कितना होता है, तो मिलीमीटर के ऊपर देखो कितना बेस वैल्यू -3। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो मैंने देखा बच्चों कि किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, समझो बात को, अगर 1 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो देखो बच्चों कि 1 किलोमीटर को मैं मीटर में अगर कन्वर्ट करता हूं तो हो क्या रहा है, हाँ हो ये रहा है कि जो हमारी वैल्यू है, देखो यहां मैं लिख लेता हूं बच्चों 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर 3 मीटर, है ना। तो मैं जब हायर यूनिट ले रहा हूं, ठीक है, देखो जरा इसमें दो चीजें हैं, ये 1 और ये किलोमीटर, ये हमारी यूनिट हो गई। ओके, और ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो आप एक चीज देखो, जब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कितने पे जा रही है 10 टू पावर 3 पे, जब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है बच्चों वो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो यूनिट क्या हो रहा है किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है वो डिक्रीज कर रही है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जो यूनिट है वो क्या हो रही है बच्चों डिक्रीज कर रही है ना। ये बात आप समझ रहे हो जब यूनिट का हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो, ठीक है। या फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर हमारा ये बढ़ेगा, ये यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वो डिक्रीज करेगी। ठीक बात, ये बातें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो अब जरा थोड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं बेटा कि न्यूटन को कैसे डाइन में कन्वर्ट करते, तो वहां पे भी देख लेते हैं। तो ये बातें आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको भी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं और फिर हम लोग देखते हैं। इसको मैं हटा दिया, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है क्या 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 किलोग्राम और मीटर, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें तो 10 पावर 3 ग्राम लिखेंगे, और मीटर को अगर हमें चेंज करना हो सेंटीमीटर में तो हम लोग किस में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। या फिर हम लोग क्या लिखते हैं 10 टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ग्राम हो गया और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डाइन। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना 10 टू पावर 5 डाइन। ओके, अब एक चीज फिर से देखो, यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे न्यूटन है और यहाँ पे डाइन है। ओके, यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 10 टू पावर 5 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 टू पावर 5 है। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू, जब हमारी यूनिट क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है, ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है बच्चों वो इंक्रीज कर रही है। तो हम लोग ये बात सीखे कि जब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन में क्या होता है बच्चों, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो अगर डिक्रीज करती है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो यूनिट क्या होता है वो इंक्रीज करेगा। या अगर मैं कहूं कि अगर यूनिट हमारा इंक्रीज करेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये बातें हम लोग यहां से सीख लिए। अब थोड़ी सी और भी चर्चा इस पे कर लेते हैं कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि अगर मैं कहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मैं लेंथ की अगर बात करूं और मैं कहता हूं कि इसका जो लेंथ है वो 100 मीटर है या 500 मीटर जो भी कह लेता हूं, मैं बताता हूं ए से बी है ये, ओके, और इसका लेंथ मैं एल से दिखाता हूं बच्चों, ये एल है, और मैं कहता हूं इसका लेंथ जो है बच्चों कितना है वो 100 मीटर है। ओके, या 500 मीटर में लिख लेता हूं 500 मीटर है। ओके, ठीक बात। तो लेंथ तो अपने को पता चल गया कि 500 मीटर है, और इसके क्या समझ में आया कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 500 टाइम्स है मीटर के, मतलब यूनिट का क्या है वो 500 टाइम्स क्या है इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं इसी को मैं चेंज करना चाहूं किसमें सेंटीमीटर में, तो जरा करो बच्चों कितना हो जाएगा 500 मीटर को जरा सेंटीमीटर में चेंज करो और फिर मुझे बताओ कि कितनी वैल्यू
आ रही है। ठीक है, अभी मैंने लिखवा भी दिया था कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 500 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? चलो अभी तो मैंने देखा है बच्चों, अभी तो मैंने देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने, अभी देखा था। जिसको नहीं आ रहा देख लो, बहुत ही बेसिक बात होती है। यहाँ पे किलोमीटर या मतलब अगर मीटर लेते हैं तो कल्लू हलवाई डर गया, कल्लू हलवाई डर गया खंबे के पीछे डीसीएम को देखकर, यही तो मैंने कहा था। ये हमारा डेका है, इसको हम डेका बोलते थे, ये हेक्टो था, और ये हमारा किलो हुआ। ओके, और यहाँ हमारा डेसी, ओके, सेंटी, एंड ये हमारा मिली। ओके, यही तो है। ठीक बात। अब मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी है, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, इसकी वैल्यू 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -3। तो मुझे निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर, क्या लिखूंगा वहां से, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा, 10 टू पावर -2 मीटर। यही ना बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिखूंगा, 10 टू पावर, अगर मैं यहाँ पे मीटर रखता हूं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -2 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 1, यहां से देखो बच्चों, 1 मीटर इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/10 टू पावर कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -2, यानी 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे मीटर को 500 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा इसको 500 मीटर को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा 500 था, और इसमें 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये 100 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखो बच्चों, अब देखो अगर इसकी वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 टाइम्स बड़ा है, 100 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है वो उतनी ही स्मॉल भी हुई है। ठीक है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जितना टाइम्स बड़ा है उतने ही टाइम्स वो क्या हुई, स्मॉलर हुई है इसकी यूनिट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इन सारी चीजों को देखते हुए एक बात ये बोल सकता हूं कि जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, और जो हमारा यूनिट होता है, जो हमारा यूनिट होता है, तो उसके में के जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली का रिलेशन होता है बच्चों। ठीक है, मैं यही बात तो बोल सकता हूं कि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो यूनिट डिक्रीज कर रही है, अब यूनिट बढ़ रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, वो इनवर्सल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं होगा। क्या होगा कि भाई यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यूनिट के। और मैं अगर कहूं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और अगर मैं कहूं 1/u ये हमारा यूनिट है, तो मैं क्या और बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं बच्चों, यहां पे मैं लिख लेता हूं NU इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट लिख सकता हूं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ओके, तो नोट करिए, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं बच्चों, नोट कर लो अभी फिलहाल, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर समझ में आया, और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कांस्टेंट कैसे हैं ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए हटा देता हूं इसको, मैं हटा देता हूं बच्चों। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। तो हम लोग यहां सब क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन लोग, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो वो क्या है भाई, मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा मैग्नीट्यूड किसी फिजिकल क्वांटिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज का क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे बच्चों इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्या, उसका स्टैंडर्ड यूनिट, क्या स्टैंडर्ड यूनिट, यही तो है, यही तो है बच्चों। तो अब मैं अगर मुझे मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये होगा क्या, हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इसका क्या, स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को n से दिखाऊं और स्टैंडर्ड यूनिट को u से दिखाऊं, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि यहां से अब NU इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं, कांस्टेंट बोल सकता हूं। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ले जाने में, तो उसकी यूनिट की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो यूनिट की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट, या मैं क्या बोल सकता हूं, मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि N1 U1 इक्वल टू क्या, N2 U2, है कि नहीं,
मैं बोल सकता हूँ क्या बच्चों? तो ये बात मैं बोल सकता हूँ और इसको आपको नोट कर लेनी है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ N1 U1 इक्वल टू N2U2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पहले वाले का, दूसरे वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दूसरे वाले का, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लेंथ को कन्वर्ट करके अभी देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने? देखा था 500 मीटर है और इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 500 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर हम लोग लिखते थे, है कि नहीं? या फिर इसको मुझे सेंटीमीटर से किसी और में कन्वर्ट करना हो, mm में कन्वर्ट करना हो, तो मैं कैसे करूंगा? क्या बढ़ेगा फिर? तो 10⁻³ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? 500 इंटू 10⁻³ mm। ओके, तो अब एक बात देखो, ये न्यूमेरिकल, ये यूनिट की वैल्यू क्या हो रही है? जितना डिक्रीज कर रही है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे 100 टाइम्स बढ़ रहा है ना, यहाँ पे क्या है 1000 टाइम्स बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है उतना ही यूनिट हमारा क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से यहाँ मीटर से किस में आ गया? मिलीमीटर में आ गया, और यहाँ से मीटर से किस में आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। तो ये डिक्रीज की तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज की, है ना। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा N1 है, ये हमारा U1 है, ये हमारा N2 है, और ये वैल्यू जो है हमारा यूनिट U2 है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? मैं यहाँ से बोल सकता हूँ N1U1 इक्वल टू N2U2 होता है। तो एक चीज और भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो यहाँ से कि N1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U1, या N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U बोल सकते हो, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि NU इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको अभी नोट कर लेना बच्चों। यूनिट एंड मेजरमेंट में इतना ही था। आगे अब बात करेंगे हम लोग डायमेंशन के लिए, तो अभी फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ओके। चलिए, तो ये आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नोट हो गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं मेजरमेंट का। चलिए, अब जैसे कैपिटल जी की वैल्यू है, नोट हो गया बच्चों? नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, ओके। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ओके। चलो बच्चों, अब हम लोग एक चीज देखते हैं बच्चों। क्या देखना है कि कैपिटल जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? अगर हम लोग कैपिटल जी की बात करें, कैपिटल जी की, इंक डाल दो भैया इसमें, ओ भैया इंक डाल दो यार, ओके। तो अब बच्चों हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो होता है उसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एफ जी इक्वल टू क्या? कैपिटल जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ओके। और कैपिटल जी को क्या लिखते हैं? कैपिटल जी इक्वल टू लिखते हैं एफ जी इंटू आर स्क्वायर बाई M1 M2, ओके। ये तो बोलते हैं हम लोग। और एफ जी की वैल्यू कितनी होती है? एफ जी की वैल्यू किसमें यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कितना? एक मिनट बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू रख लेते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेते हैं कितना होता है कैपिटल जी का, है ना। लेकिन इसके पहले थोड़ी इसकी यूनिट की हम लोग बात कर लें, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻−11। अब न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? न्यूटन को लिख सकता हूँ क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है? मीटर स्क्वायर बाई क्या है यहाँ पे? केजी इंटू केजी, है कि नहीं? ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये जी की वैल्यू आती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻−11, और क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है ना, तो मीटर स्क्वायर बाई केजी इंटू केजी, ओके। तो बच्चों अब एक बात बताओ, यहाँ पे केजी एक केजी को कैंसिल आउट कर दिया, ओके। तो क्या बचा? क्या बचा बच्चों? 6.67 इंटू 10⁻−11, और क्या है? ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा भाई? मीटर क्यूब हो जाएगा, ओके। बाई कितना हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, एंड केजी हो जाएगा। तो ये तो जी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों, और ये इसकी क्या है? यूनिट है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें? ये तो हमारा किस में आ गया? ये तो हमारा एमकेएस में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको सीजीएस में करना चाहूँ तो क्या करूंगा? सीजीएस में जरा करिए और बताइए न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके।
ठीक है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करिए। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या, मीटर को किसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, सेंटीमीटर में, एंड किलोग्राम को किसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ग्राम में, यही ना, यही तो करना पड़ेगा। तो ये करके बताओ मुझे कि क्या चेंजेस आ रहा है। चलिए देखिए मैं करता हूं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो बच्चों मैं कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिखूंगा मैं, G = 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही होता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में, है ना। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 10⁻2 सेंटीमीटर, यही तो होता है, अभी तो हम लोगों ने देखा है ना। तो 10⁻2 सेंटीमीटर करोगे बच्चों, तो 10⁻2 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या है, क्यू है ना, बाई बाई क्या, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, वो तो रहेगा ही उसी में, किलोग्राम को किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिख दूं मैं, 10⁻3 ग्राम। ओके, तो अब क्या हो जाएगा देखते जरा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 कितना, 6 हो जाएगा, बोलो 10⁻6 हो गया, बाई कितना, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे कितना बचा बच्चों, सेकेंड स्क्वायर और ग्राम, है ना, ये ग्राम है, जीएम है, ग्राम इसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड 10 क्या 3, है ना। तो अब देखो बच्चों क्या है, ये 10⁻3 है और ये ऊपर 10⁻6 है, तो कितना हो जाएगा, 10 ऊपर चला गया तो क्या बचेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ऊपर गया तो कितना हो गया बच्चों, 10⁻3 प्लस 3, माइनस ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3, और क्या बचा, सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम। तो अब कितना बचा, अब 11 में से 3 जा, कितना बचा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, और ये +3 है, तो कितना बचा बच्चों, बचा कितना, ये -8 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड स्क्वायर ग्राम। तो ये कैपिटल जी की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल जी की वैल्यू हुई। तो अब एक चीज देखो जरा, अब ध्यान दो बच्चों कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में और इसमें क्या चेंजेस है। देखो बच्चों, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है भाई, वो तो बढ़ रही है, ठीक है भाई। ये 10⁻-11 है बच्चों, ये 10⁻-8 है, ठीक है। तो ये तो बढ़ रही है, बट जो यूनिट है ये इंक्रीज कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, बट जो यूनिट है बच्चों वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से आप ये बात बोल भी सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो क्या, कि N1 U1 = N2 U2। ओके, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहां से कन्वर्जन, ठीक है। चलो बच्चों नोट करो, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद डायमेंशन की, नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लो बच्चों। नोट करिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये जो यूनिट आया बच्चों, ये किस में आया, ये हमारा एमकेएस में था, और ये किस में आ गया, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ओके, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। चलिए इसको मैं हटा दूं, अब नोट कर लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं फिर। चलो बच्चों, चलो मैं इसको, अब नोट हो गया हो तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग डायमेंशन के लिए, ठीक है बच्चों। चलो नोट कर लो, ओके।